हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपी यहाँ पे बीपीएससी की ट्रायल 2 तो हो चुका है, पर ट्रायल 3 क्योंकि आपको पता है आने ही वाली है ट्रायल 3 या ट्रायल 4 की, जो अगस्त के आसपास है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, तो भी आपके ये लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी हो तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एलटी हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करें तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए डीएसएसबी की, तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम साइंस सब्जेक्ट कैसे आपको एक ऑफिशियल पोस्ट दिलाता है। अगर आपने आज तक नहीं ध्यान दिया हो तो अब आप वहाँ पर भी अपनी नज़र रखिएगा, या कहें कि वहाँ पर भी अपनी तैयारी रखिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज का कोई मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आप लोग प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए, तो आपको तो जब तक हार नहीं माननी है, जब तक आप जिंदा हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको क्या है। बहुत किसी भी क्वेश्चन पेपर का अगर आप नेचर देखें तो आपको कुछ इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे और कुछ डिफिकल्ट मिलेंगे, जो सभी पे नहीं आएंगे लगभग। ठीक है, 1 या 2% लोगों के अलावा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी पेपर का पैटर्न होता है वो इसी तरह का हर एग्जाम का होता है। ना ही उसमें सारे डिफिकल्ट रखे जाते हैं, ना ही इजी और ना ही मॉडरेट रखे जाते हैं। बट तीनों का समावेश हर एग्जाम पेपर के क्वेश्चन पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट क्या होता है, प्रेशर की वजह से हम कभी कभी एग्जाम हॉल में से गलत कराते हैं। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 6 होती हैं, याद रखिएगा। लार रस में कौन सा कीड़वक या एंजाइम पाया जाता है। कीड़वक क्या है, इसका हिंदी वर्जन है और ये इंग्लिश टर्म है एंजाइम। तो याद रखिएगा, लार में क्या होता है, हम कहाँ पे गए, टाइलिन में गए। तो लार में कौन पाया जाएगा, टाइलिन पाया जाएगा। टाइलिन नाम का एंजाइम किस रस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा लार में पाया जाता है। अगर बात की जाए दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो दांतों को मजबूत करता है। अगर आपके मुंह में या दांतों में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है दांतों से रिलेटेड, ठीक है, तो याद रखिएगा वो कैल्शियम की वजह से होती है। 99.5%। अगर कीड़ा वीड़ा है वो दूसरी बात है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम नेचर वाइज जो प्रॉब्लम होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, होम साइंस के फील्ड आपको डाइटिशियन बताता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर किसी को कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो आप उसके आहार में क्या बढ़ा देंगे। दांतों की प्रॉब्लम है तो आप उसके आहार में कैल्शियम बढ़ा देंगे। अगर नेचर इस तरह का भी बनता है, क्योंकि यूजीसी आपको कॉन्सेप्ट बेस पूछता है। अगर नेचर इस तरह का बनता है कि कैल्शियम की मात्रा कौन सा रोगी अपने आहार में लेगा, उसमें वो जिसको दांतों को प्रॉब्लम हो, जिसको हड्डियां टूट चुकी हो, या जिसको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो अपनी वृद्धावस्था में चल रहा हो, तो वो वहाँ पे सभी हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा हमें हड्डियों के लिए भी आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमाशय से स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय से स्रावित होता है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी जो वीडियो है उसके नीचे कुछ लिखा होता है, आप वहाँ टच करोगे, एक जस्ट वीडियो के नीचे नाम होता है, जस्ट चैनल का नाम होता है, उसके बाद जो आप जब टच करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है। वो कौन होता है, फेफड़ा होता है। जब भी आपको टीबी होती है, खांसी होती है, तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। जब भी वायु प्रदूषण होता है बाहर, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। छोटी आंत, अग्नाशय और आहार नाल, ये सभी किसके पाचन तंत्र के पार्ट हैं। आहार नाल का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा कौन नहीं है, तो यहाँ पे अग्नाशय नहीं है। जबकि छोटी आंत, पक्वाशय और अमाशय, याद रखिएगा छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं, बट इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी अधिक होती है, याद रखिएगा। क्योंकि बड़ी आंत कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में होती है, इस तरह से कवर समझ लीजिए, ये मलद्वार हो गया। और छोटी आंत जबकि इस तरह से हमारे गोले गोले बना के इस तरह से होती है, तो इसकी लंबाई अधिक होती है छोटी आंत की, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। जोड़ी का मतलब हो गया पेयर्स, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है जो अमाशय में बनता है। ठीक है, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए, इस चार्ट को देख लेते हैं, ये चार्ट क्या कह रहा है। तो यह है पाचन ग्रंथ का नाम। तो यहाँ पे हो जाता है लार ग्रंथियां, रस का नाम हो जाता है लार रस, और एंजाइम हो जाता है टाइलिन। अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? कार्य क्षेत्र यानी कहाँ वर्क करता है? तो मुख गुहा पे वर्क करता है, और इसका जो कार्य है वो क्या है? मंड यहाँ पे आपका जनरेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जठर ग्रंथियां, ये जठर रस होता है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है जठर रस में? तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन आपने अभी देखा था, दूध से प्रोटीन को अलग करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन, दूध और वसा पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत। अगर यकृत की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? पित्त रस होता है यकृत में, और यहाँ पे ये कहाँ पे रहता है? ग्रहणी में रहता है, और पचाने में सहायक होता है। ठीक है, पचाने में सहायता करता है या मदद करता है। अग्नाशय की बात की जाए तो यहाँ पे अग्नाशय एक रस होता है, और ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये यहाँ पे इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये ग्रहणी में रहता है, और प्रोटीन के अवयव, मंड तथा इनके अवयव और वसा ये इस पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं आंत्र ग्रंथियां। आंत्र रस होता है, इरेप्सिन, मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज और लाइपेज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? तो ये छोटी आंत में कार्य करता है, या छोटी आंत में इसका क्या होता है? कार्य क्षेत्र होता है। अगर बात की जाए प्रोटीन के अधपचय अवयव मल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज और वसा में ये कार्य करता है। ठीक है, इन पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखने कुछ महत्वपूर्ण तत्व। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी मे बी, बट फिर भी हमारा काम है कि आपको महत्वपूर्ण पॉइंट वहां तक पहुंच जाए। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसको आहार नाल कहते हैं। जब हमारा इस तरह से नल का बनाया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुंह में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का पाचन आरंभ हो जाता है। मुख में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है? तो मुख में से। ठीक है, याद रखिएगा। आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र की कहाँ पे होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। अवशोषण, ठीक है, पाचन तंत्र की छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। यकृत अतिरिक्त वसा को ग्लाइकोज में परिवर्तित कर देता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि यकृत का क्या रोल होता है। तो याद आप बताएंगे, जो हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा होती है उसको ग्लाइकोज में परिवर्तित कर देता है। 6 माह तक के शिशु के लार में टालिन नामक किण्वक नहीं पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है तत्व, तो इसको आप नहीं भूलेंगे। टालिन नामक किण्वन या एंजाइम नहीं पाया। तब देखिए टाइलिन कहाँ पे है? यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि टाइलिन यहाँ पे कहाँ पे है? टाइलिन है हमारी लार ग्रंथि में। ये क्या करता है? मंड में सहायक होता है। ठीक है, मंड पर काम करता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 6 माह तक के जो शिशु है हम उसे कुछ खाने का नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कभी भी रीजन भी पूछा जाए किसी इंटरव्यू में, तो आप बता सकें कि 6 माह तक के शिशु के लार में टाइलिन नामक किण्वन इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि 6 माह तक के शिशु केवल और केवल दूध, और अधिकतर अगर कोई कहे तो वो कौन सा मतलब पानी आता है बाहर मार्केट में मिलता है, उसको हम पिलाते हैं। अभी नाम नहीं याद है। तो इस तरह का हम उसे दे सकते हैं, या फिर आरओ शुद्ध पानी उसे दिया जा सकता है, अगर अगर दूध नहीं है उस समय अवेलेबल तब, उस कंडीशन में। ठीक है, तो 6 माह तक के शिशु को कुछ भी खाने का नहीं दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे किण्वन यानी टालिन नामक एंजाइम नहीं बनता है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बीपीएससी ट्रायल 3 और ट्रायल 4, ठीक है, अगर आप बीपीएससी की बात की जाए, बीपीएससी क्योंकि अभी यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है, तो बीपीएससी ट्रायल 3 और ट्रायल 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी टीजीटी हो और चाहे आपका उसमें पीजीटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चनों का नेचर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।